तो मुंबई में सीबीआई की टीम फुल एक्शन मोड में है और इस बीच आपको बता दें रिया के करीबी सैमुअल मिरांडा से मुंबई के मरोल इलाके में पूछताछ चल रही है। दोपहर 12 बजे से सीबीआई के 4 ऑफिसर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सैमुअल के डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो सिम खरीदा गया था वही सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था। यह बात भी सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं और हमारे सहयोगी और मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, सैमुअल मिरांडा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उससे सीबीआई पिछले काफी देर से बातचीत कर रही है। बिल्कुल पंकज, और 12 बजे से ये पूछताछ चल रही है। अंधेरी के मरोल इलाके में मैं अभी मौजूद हूं और ये क्वार्टर है पीएनबी बैंक का और इसी के गेस्ट हाउस में ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं और सैमुअल मिरांडा से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 2 गाड़ियां सीबीआई के अधिकारियों की अंदर खड़ी है। मैं आपको वो गाड़ियां एक बार दिखाना चाहूंगा जिन गाड़ियों के जरिए सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट से अपने डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में गए थे। इन्हीं 2 गाड़ियों से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और ये 2 गाड़ियां यहां पर पिछले 12 बजे से खड़ी हैं। सैमुअल मिरांडा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इस पूरे मामले में क्योंकि रिया चक्रवर्ती का वो बहुत ही क्लोज एसोसिएट था, हाउस केयरटेकर था और सैमुअल मिरांडा के ही डॉक्यूमेंट के जरिए जो सिम कार्ड लिए जाते थे वो उससे सुशांत सिंह राजपूत की बात कराई जाती थी। सैमुअल मिरांडा जो है वो लोनावाला के फार्म हाउस की पूरी केयरटेकिंग और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग की जो दोनों चारों फ्लैट थे उसकी पूरी केयरटेकिंग करना, मैनेजरों की पगार देना, सर्वेंट की पगार देना, ये सारे काम सैमुअल ही करता था और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है सैमुअल इस पूरे बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यहां पर बताया जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा के होते थे जो कि जिससे सुशांत अपना वो फोन इस्तेमाल करते थे, यानी वो सिम इस्तेमाल करते थे। ये काफी महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों से पूछताछ इस वक्त सीबीआई के ऑफिसर्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ सबूत जुटाना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है सीबीआई के लिए। तो जो हैंड ओवर हुआ था मुंबई पुलिस से सीबीआई को, उसमें क्या कुछ चीजें मिलती हैं और फिर नए सिरे से सबूत जुटाना वो भी सीबीआई के लिए महत्वपूर्ण काम है? देखिए, अभी तक एक्सीडेंटल डेथ की जांच हो रही है। मुकदमा कायम किया था बिहार की पुलिस, वो तो अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है जी। जो पंचायतनामा है, पूरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो भी फिंगरप्रिंट्स उठाए गए होंगे, जो भी वहां पे जितनी भी कागजी कार्रवाई। जी, आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रही। राव साहब, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, हम देख रहे हैं सुबह से सीबीआई की टीम एक तरफ सवाल जवाब कर रही है, तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है, फिर वो चाहे सैमुअल मिरांडा हो जिनसे काफी देर से 12 बजे से लगभग बातचीत चल रही है, एक एक करके सबसे बातचीत होगी जिसमें सिद्धार्थ पिठानी है, रिया चक्रवर्ती है, नौकर है, हेल्प है, तमाम लोगों से बात होगी और दूसरी तरफ सबूत जुटाना। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन आसपास, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन डिपेंड है। कोई आई विटनेस इस केस में नहीं है, किसी ने उसको लटकते हुए नहीं देखा या सुसाइड करते हुए नहीं देखा या मारते हुए नहीं देखा, जो भी वट एवर रिजल्ट विल बी। बट यहाँ पर जितने भी कनेक्टेड आदमी हैं उन सब का इंटरोगेशन होना जरूरी है, पूछताछ होना जरूरी है। मुंबई पुलिस ने भी किया होगा। मुंबई पुलिस ने इस केस में 174 सीआरपीसी में कार्रवाई करी है, तो उन्होंने जितने भी लोगों के स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट सारे के सारे साइंड स्टेटमेंट होंगे, जो कि 174 का 100 उसमें रिटन स्टेटमेंट के बाद उनके सिग्नेचर किए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो सीबीआई के द्वारा हो रही है, जैसे शांतनु हुसैन साहब ने बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन में जो भी स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो स्टेटमेंट 161 सीआरपीसी के अंतर्गत होंगे, जिसमें विटनेसेस के साइन नहीं होंगे। उनको खाली एग्जामिन करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी हैं उनको उनके स्टेटमेंट अपने हाथ से लिखेंगे या अपने डिटेल में लिखेंगे और वो उसके बाद अब कंपेयर करेंगे कि पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो और अब जो सीबीआई को स्टेटमेंट दे रहे हैं वो क्या उनमें कोई विरोधाभास है या नहीं है। ये सारी चीजें देखना जरूरी है और इसलिए जितने भी आदमी कनेक्टेड रहे हैं। सर, आप हमारे साथ बने रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, सुशांत केस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इंडिया टीवी ने उस चश्मदीद, उस आई विटनेस को ढूंढ निकाला है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ा था। इसी शख्स को सिद्धार्थ पिठानी ने सबसे पहले कॉल किया था। इस शख्स ने बड़ा खुलासा किया है कि ताला तोड़ने के बाद उसे कमरे में जाने नहीं दिया गया था। यह शख्स सुशांत के घर पर 15 से 20 मिनट तक रुका था, आप अंदाजा लगाइए। और उस वक्त सुशांत के फ्लैट पर 3 से 4 लोग मौजूद थे। दरवाजा खोलने से पहले ही उसे वापस भेज दिया गया और उसे कुछ भी देखने नहीं दिया गया।
सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और इस वक्त हमारे साथ में वो शख्स है जो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का जिन्होंने ताला जो है वो तोड़ा था। ये चाबी मेकर है, की मेकर है, हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि उस दिन जो आप गए तो आपको किसने बुलाया था और आप वहाँ गए, अपने चाबी जो है किस तरह से बनाई और अंदर क्या क्या कुछ देख पाए आप? मुझे जिसका कॉल आया था, मैं तो नाम तो नहीं जानता उनका। हाँ। तो कॉल करके मुझे बुलाया कि खाली लॉक खुलना है। हाँ। आप आ जाओ। हाँ। मैं घर पे था, संडे का दिन था, घर पे था, लॉकडाउन का टाइम था। हाँ। तो बोले कि अंदर कोई है जो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन भी नहीं उठा रहे, फ़ोन करने पे। हाँ। और दरवाज़ा नॉक करने पे दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। आप थोड़ा जल्दी से जल्दी आ जाओ। कितने बजे आपको कॉल आया? 1 बजे के करीब आया हूँ। अच्छा। और फिर आप गए तो कितना देर लगे आपको चाबी वगैरह बनाने में? तो कम से कम मेरे को 15 से 20 मिनट लगा होगा। वहाँ पे उनके घर पे मैं 15 से 20 मिनट था, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट था, उससे ज़्यादा नहीं। कितने लोग थे जब आप गए वहाँ पर? 3 से 4 जन थे। 3 से 4? 3 या 4? हाँ, 3 या 4 जन, मतलब ध्यान नहीं दिया, लेकिन 3 से 4 जन थे। तो आपने जो कमरे का लॉक खोला चाबी बनाकर, उसके बाद अंदर आप गए, आपने कुछ देखा? नहीं, जैसे ही लॉक ओपन कर रहा था मैं, लॉक मतलब उसका की तो नहीं बन पा रहा था, तो थोड़ा कंप्यूटराइज की वाला लॉक था वो। तो मैंने कहा कि इसको मतलब बना रहा था, मैं ट्राई कर रहा था, तो वो बोले कि नहीं कितना टाइम लगेगा। मैं बोला इसका हाफ एन आवर से 1 आवर 1 घंटा लगेगा, कम से कम 1 घंटा लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जल्दी से इसको ओपन करो, क्योंकि अंदर जो है वो सो रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे और नॉक करने पे खोल भी नहीं रहे। तो थोड़ा जल्दी से जल्दी इसको लॉक को खोलो। तो मैंने कहा कि लॉक तोड़ना पड़ेगा फिर। तो बोले कि हाँ लॉक तोड़ दो। तो मैं लॉक जब तोड़ने लगा, उसको हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर से मार रहा था, तो बीच बीच में आवाज आ रही थी ना, तो बीच बीच में कान लगा के दरवाजे में सुन रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर अंदर से दरवाजा खोलते हैं, ये अंदर से आवाज आती है कि क्या हो रहा है, तो तुम काम छोड़ देना, मतलब काम मत करना, आपका काम स्टॉप कर देना। जब मैं लॉक तोड़ रहा था तो बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे। ऐसा उन लोगों ने 2 से 3 से 4 बार किया उन्होंने, कि जब लॉक तोड़ रहा था आवाज आ रही थी तो दरवाजे में बार बार कान लगा के सुन रहे थे वो लोग। जैसे ही मतलब लॉक तोड़ दिया मैंने, लॉक तोड़ने के बाद ऊपर हैंडल था, हैंडल से जैसे हैंडल नीचे करा, जैसे दरवाजा खोला तो बस जैसे दरवाजा खुल गया, तो उन्होंने कहा कि बस आपका टूल्स लो और आप चले जाओ, आप बस आपका सामान उठा के आप चले जाओ, बस इतना ही किया। तो आप बिल्कुल भी अंदर नहीं गए, आपने कुछ भी नहीं देखा? कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं बोले तो कुछ भी नहीं देगा। मेरा काम खाली, उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं वहाँ गया, मैंने लॉक तोड़ा, दरवाजे जैसी खुला, उन्होंने कुछ मुझे देखने नहीं दिया, बिल्कुल भी 1 सेकंड भी, मतलब कुछ भी नहीं देखने दिया। जैसे दरवाजा खुला उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। लेकिन क्या आपको लग रहा था कि लोग जो ऐसे कुछ डरे सहमे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से? नहीं, डरे समय में तो नहीं लग रहे थे। अभी जो भी हुआ रहेगा, सीबीआई के पास जांच गया है तो अच्छी बात है, सीबीआई जांच करना चाहिए अपने तरीके से, लेकिन मुझे उधर तो कुछ दिखाई नहीं उन लोगों ने। आपको क्या, जब आप गए तो आपको किसी ने रोका था वहाँ पर, मतलब सिक्योरिटी ने? फिर आप जब ऊपर गए तो तब आपको मालूम था ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है या कुछ किसी का? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि किसका घर है, ये कौन है अंदर। मुझे तो खाली बोले कि वो अंदर सो रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मुझे, मैं समझा कोई बुजुर्ग होंगे शायद। तो कब मालूम पड़ा ये? मुझे 1 घंटे के बाद कॉल आया, पुलिस का कॉल आया कि आप इधर आ जाओ, जब आपने लॉक खोल के गए। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैं ऊपर जब उनके फ्लैट में गया 6 माले पे ऑफिस, तो यहाँ जाके देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले थे। और तब मुझे वहाँ जाके पता चला कि जो मैंने लॉक ओपन किया है उसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे। बातचीत भी नहीं कर रही थी यार, क्यों नहीं खोल रहा है, क्या हुआ है? नहीं, मैं लॉक तोड़ रहा था तो बीच बीच में लोग कान लगा के दरवाजे में सुन रहे जरूर रहे थे कि क्या अंदर से आवाज आ रही है या लॉक खोल रहे हैं क्या, ये जरूर सुन रहे थे। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ अंदर देखने ही नहीं दिया, तो मैं क्या बताऊं कि अंदर क्या है, क्या हुआ होगा। मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया, बिल्कुल एक झलक भी नहीं देखा मैंने। जब 1 घंटे के बाद जो है आपको पुलिस ने बुलाया, तो पुलिस को आपने क्या बताया था? पुलिस ने आपसे क्या पूछा था? आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था? हाँ, पूरा स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्ड है, सब उनके पास है। मतलब जो हुआ है उनको बताया था? मतलब यही कि आपको किसने कॉल किया था, किस नंबर से कॉल आया था, कितने बजे आया था। तो आपको पता नहीं था? आप जैसे बोल रहे कि जिस नंबर से कॉल आया था वो आपको पता नहीं चला बाद में कॉल किसका था? सिद्धार्थ पिटानी का था कि दीपेश सावंत का था कि किसका, नीरज का था, किसका? नहीं, वो तो अभी मुझे पता चल रहा है कि वो सिद्धार्थ पिटानी का है कॉल। सिद्धार्थ पिटानी आपको? तो मैं तो उनको जानता भी नहीं था, पहली बार उन्होंने कॉल की है, फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम मैं वो घर में गया और मोबाइल से किया था? हाँ, फर्स्ट टाइम मैं जब गया था तो वहाँ मुझे ऐसा उनकी बहन तो नहीं दिखी थे। जब सेकंड टाइम मैं जब गया था, जब पुलिस ने मुझे कॉल करके बुलाए थे, तो सेकंड टाइम उनकी बहन मुझे दिखी थी वहाँ पे। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी आपको अगर सीबीआई बुलाती है फिर से,
पूछताछ के लिए, तो आप जाएंगे वहाँ पर सीबीआई को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। वो जो जांच का मामला है तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो इंडिया टीवी ने ताला तोड़ने वाले शख्स को ढूंढ निकाला है। उसने साफ कहा कि उसे पता नहीं था कि किसका कॉल आया। उसे ताला तोड़ने के लिए कहा गया। जब वो ताला तोड़ रहा था तो अंदर वो कान लगाकर दरवाजे पर कुछ लोग सुन रहे थे। उसने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को भी उस वक्त नहीं देखा था। उसे यह तक नहीं मालूम था कि यह किसका घर है। फिर वो वहां ताला तोड़ने के बाद चला गया। उसने अंदर कुछ नहीं देखा। बाद में 1 घंटे के बाद उसे पुलिस का फोन आया। तब उसे पता चला कि यहां ऐसा सब कुछ हो गया है। तब उसने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को भी वहां देखा। सुशांत केस में सीबीआई के एक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है इस छोटे से ब्रेक के बाद।